नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आप सबका लाउड इंडिया टीवी के एस्ट्रो न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते आपसे मिलते रहते हैं और हम नई नई भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं वर्तमान सिचुएशन पर। जब से हम शुरू हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को देख रहे हैं, हमारे प्रेडिक्शंस बहुत ठीक आते हैं। हम कह सकते हैं कि मोर देन 90%। ये रिकॉर्ड है, आपके सामने है और आप देख सकते हैं। हमने पिछले वाले प्रोग्राम में 8 जनवरी को जो था 2022 को, उसमें हमने कुछ बोला था कि एक तो पहली बात कि चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनाव का फैसला देगा, जबकि तब ऐसा चल रहा था कि शायद 15 के बाद ये चुनाव का डिक्लेयर करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने यह भी बहुत बोला था, स्पष्ट था, 2 बार बोला था कि चुनाव आयोग इस बार सख्ती से अपने नियमों का पालन करवाएगा। तो ये भी हम देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। चुनाव आयोग ने बोला इस बार कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, पब्लिक रैली नहीं होगी जहां पर चुनाव है। यह एक बड़ा अभूतपूर्व निर्णय है, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे, अभी इस साल लास्ट ईयर हुए थे, उसमें वेस्ट बंगाल अदर जगह था, तो वहां पर उसका ढुलमुल रवैया था और इसको लेकर काफी चर्चा भी होती रहती थी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको पूरे देश ने बड़ा सराहा। और अगर ये जो जितनी हमारी एजेंसीज हैं बढ़िया काम करें तो वी ऑल फील प्राउड ऑफ देम। और इसके अलावा हमने एक बात और बोली थी कि जो धर्म संसद हो रही है इधर उधर, उसके जो बातें हो रही हैं अनर्गल, उसको लेकर भी जो लोग बुद्धिजीवी हैं या जो लॉ मेंटेन करते हैं वो उसका संज्ञान लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी बोला है, ये आप सब जानते हैं। तो ये तो हुई पिछले हफ्ते की बात। अब हम बात करते हैं वर्तमान हफ्ते की, यानी 15 जनवरी से। तो जब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का सारा दारोमदार चुनाव आयोग के पास होता है। उसके पास अपनी पावर्स हैं जिनको वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। बिल्कुल ऐसी पावर है जैसे सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की स्वायत्त संस्था है, तो स्वायत्त संस्था होने के कारण उसके पास ये है, सारा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन आगे बढ़ेंगे, ये हमको देखने को मिलेगा कि चुनाव आयोग अपने निर्णयों का बहुत सख्ती से पालन करवाएगा। ये बड़ी नोटिसेबल पॉइंट है। इन फैसलों का विरोध तो सभी करेंगे, जैसा होता है कई निर्णय होते हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार हम नोटिस करेंगे कि जो सत्ता पक्ष है वो ज़्यादा विरोध करेगा। तो चुनाव में हम जानते हैं आया राम गया राम, बड़ी कॉमन सी बात है, कई वर्षों से हो रहा है। चुनाव में आते रहते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, तो कोई खास बात नहीं है। चुनाव में दल बदलू लोग होते ही हैं। लेकिन खास बात क्या है, इस बार हम देखेंगे कि जो बीजेपी छोड़ने वाले नेता हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ऐसा अभी है भी, और आने वाले दिनों में और हमको यह देखने को मिलेगा। कुछ मसलों पर मैं चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम चुनाव के माहौल में हैं और ये हमारा एस्ट्रो न्यूज़ है, तो इसलिए तो मैं थोड़ा ज्योतिष के आधार पर ग्रह कैसे चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये मैं एक हफ्ता पहले, कई जगह एक साल पहले, एक महीना पहले हम बताते रहते हैं। तो मैं उस आधार पर ये है प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे इस बार कि चुनाव आयोग के कुछ निर्णय जो होंगे विरोध पक्ष को ज़्यादा फेवर करते हुए मालूम पड़ेंगे, और इसका विरोध हमको सत्ता पक्ष करती दिखेगी और वो शायद उसको कटघरे में खड़ा करे और पुनर्विचार करने के लिए बाध्य भी करे। और ऐसे में चुनाव आयोग काफी सख्ते में रहेगा, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
चुनाव आयोग को अपनी अथॉरिटी या स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और यह बात मैं सिर्फ इस हफ्ते की नहीं कह रहा हूँ, देखने को तो यह भी मिल जाएगी। ये आने वाले हफ्तों में भी जब तक चुनाव संपन्न पूरे नहीं हो जाते, इस तरह का माहौल हमको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर सत्ता पक्ष थोड़ा ज़्यादा चिंतित है और उसका विरोध ज़्यादा है। धर्म और धर्मांधता को लेकर ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट चलते रहते हैं, लोग अपनी अपनी बात करते रहते हैं। इस पर कानून तो शायद बन नहीं पाएगा, संज्ञान ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी और सरकारें भी शायद एक्शन में ना आए। यह भी एक मुद्दा चुनाव में रहने वाला है कि दोनों ही पक्ष, ये पक्ष और वो पक्ष, धर्म और धर्मांधता के मसलों पर भी गड़बड़ अवश्य करेंगे। इसलिए जो भी अथॉरिटीज हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे देखने को मिलेगा कि चुनाव आयोग इन मसलों पर काफी सख्ती से पेश आएगा, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं। न्याय तो तभी हुआ, न्याय हुआ तो सबको आना चाहिए ना, न्याय तो सबको, न्याय के लिए सब बराबर हैं, तो वो हमको सबको देखने को पड़ेगा। कुछ मसले धर्म को लेकर, धर्मांधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हमको इंटरवीन करना मालूम पड़ेगा। लेकिन ये जो दोनों स्थितियां हैं ये हमको इस हफ्ते में देखने को मिलेंगी और आगे भी इनमें इस तरह का माहौल हमको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओमिक्रॉन का प्रकोप पूरे देश में व्याप्त हो रहा है और ये चिंता का विषय है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसके वो कोई भयंकर परिणाम नहीं होंगे, लेकिन ये मसला रहने वाला है। और दूसरा, अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने बोला था कि उत्तर भारत में बरसात और मौसम का विकराल रूप देखने को मिलेगा, वो हमको देखने को मिला। लेकिन इस हफ्ते आप देखेंगे कि मौसम में कुछ रवानगी देखने को मिलेगी, तो इससे काफ़ी निजात प्राप्त होगी। ठंड भी आदमी को काफ़ी व्यथित कर देती है, जैसे गर्मी करती है ठंड भी कर देती है। और सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर से चाइनीज बॉर्डर की तरफ, हमने पिछली बार बोला था, हम दोबारा फिर बोलते हैं, वहाँ पर हमको चैलेंजेस बने रहेंगे। और चाइना हमारा मित्र होने का स्वांग तो करता है, मित्र है नहीं, इसलिए हमको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा कोरोना का जो माहौल है हम सब जानते हैं, तो कोरोना में जो सावधानियाँ होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, उसको मेंटेन करना चाहिए। और जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हम सबको करना चाहिए। आप यहाँ देखते होंगे कि मैं पूरे मुद्दे की बात करता हूँ, मैं कुछ जितनी मेरी बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म कर देता हूँ। मेरी बात अब भी ख़त्म हो गई और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो देखते हैं इसको देखें और जो मैं बोलता हूँ उसका ज़रूर ध्यान रखें और मुझे समय समय पर सूचित करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच।